दोस्तों, क्या आपने कभी रात को सोते हुए महसूस किया है कि किसी ने आपकी चादर ठीक कर दी, लेकिन जब आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। ये कहानी उसी चादर से शुरू होती है। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। सालों तक एक ही ऑफिस में आते जाते रहे, लेकिन बात कभी हाँ भाई नमस्ते भाई से आगे नहीं बढ़ी। फिर एक ट्रेनिंग ट्रिप ने हम दोनों को एक ही कमरे में दे दिया, और उन रातों में हम इतने घुल मिल गए कि एक रात मुकेश ने मुझे वो बात बताई जो वो शायद सालों से किसी को नहीं बता पाया था। साल था 2003। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी। छोटा भाई दिनेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक आम दिन था कि सडनली खबर आई कि दिनेश की तबीयत खराब है। मुकेश भागा घर, लेकिन वहां जो मंजर था वो किसी बीमारी का नहीं था। दिनेश जमीन पर था, पूरा जिस्म ऐठन में। 3-4 लोग पकड़े हुए थे, लेकिन वो छुड़ा ले रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो वहां नहीं था। चीख रहा था और बेहोश हो जाता। बेहोश होता तो फिर चीख। उसका सर भट्टी की तरह तप रहा था। नानी ने कहा पूजा घर ले चलो, और इतना सुनते ही दिनेश ने ऐसी चीख मारी जैसे उस लफ्ज से ही उसे तकलीफ हो रही हो। घसीट कर पूजा घर लाया गया, रस्सियों से कुर्सी से बांधा गया, और नानी ने उस अंधेरे में खड़ी होकर पूछा, बता कौन है तू? दिनेश का चेहरा घूमा धीरे धीरे। आंखें गोल गोल घूमने लगी अपने कोटर में। दांत पीसने की किटकिट से कानों में दर्द होने लगा। हड्डियां एक एक करके कड़क रही थी। फिर उसने जबान बाहर निकाली जो काली थी और इतनी लंबी कि यकीन नहीं आता था। और फिर एक औरत की आवाज में बोला, मैं शहडोल की हूं, मैं हूं तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो हंसी नहीं चीख थी। खानदान ने कहा जो मांगो देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो। तो उस रूह ने अपनी शर्तें रखी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का सामान। और अम्मी और मुकेश रात के अंधेरे में भागे बाजार की तरफ। रास्ते में अम्मी ने बताया कि ये पहली बार नहीं था। महीने पहले दफ्तर में दिनेश पानी पीते ही बेहोश हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह से लफ्ज नहीं निकला था। और मुकेश को याद आया कि वो खुद भी एक बार घर आकर सो रहा था, जब रात के 3 बजे एक साया उसके पास आके खड़ा था। चेहरा नहीं था, सिर्फ कलिक थी। धुएं जैसा जिस्म था, और वो तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। सब वहम समझकर भूल गया था, लेकिन अब समझ आ रहा था कि वो वहम नहीं था। सामान ले आए, दिनेश के सामने रखा तो वो शांत हुआ। लेकिन फिर नानी उसके सामने गई, और खुद नानी के चेहरे के तासुरात बदल गए। और उसी आवाज में उन्होंने बताया, मेरा कत्ल हुआ था, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिए गए। इस लड़के ने मेरी कब्र पर पेशाब किया, मुझे जगा दिया, लेकिन मैं जा रही हूं, मुझे रास्ता दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। दिनेश शांत था। कुछ दिन बाद भोपाल गया तो होटल में आधी रात को लोग जागे, रोने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोला तो दिनेश होटल की चादर में लिपटा हुआ जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। लोग देखकर भागे, पुलिस आई, दफ्तर के लोगों ने छुड़ाया, और फिर ये सिलसिला बन गया। मंडल के जंगल में एक तांत्रिक था, उसे बुलाया। उसने भी रूहें सुन ली, वही मांगे, और शराब भी। रात के वक्त शराब नहीं मिली तो मुकेश उन गलियों में गया जहां वो कभी नहीं जाता था, जहां नशे में धुत लोग पड़े रहते थे। उन लोगों ने अपनी बोतल दे दी, और मुकेश ने बताया कि उस रात उनसे नफरत खत्म हो गई थी। तांत्रिक ने रात भर पूजा की। गेहूं के दाने एक एक करके दिनेश पर फेंकता रहा। हर दाने पर वो बुरी तरह तड़पता। सुबह तक कुछ बेहतर होता, फिर रात आती और वही हाल। महीने बीत गए, दिवाली आई। धनतेरस की रात मुकेश टीवी देख रहा था कि दिनेश आया और बेहोश हुआ। मुकेश ने बांधा। कुछ देर में दिनेश की आंखें खुली और एक टूटी आवाज में बोला, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। और मुकेश की आंखें बाहर आई, लेकिन वो टूटा नहीं। आंसू पोंछे, बाइक उठाई, रात के अंधेरे में मंडल के जंगल में तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक खुद उस रात शराब के नशे में था। 3 लोग एक बाइक से जंगल के रास्ते लाए, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने दिनेश का हाथ पकड़ा, उसका पूरा नशा एक पल में उतर गया। और फिर आखिर में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर का नाम लिया। पूरा खानदान गया। मां काली की छांव में पुजारी ने नींबू में मंत्र फूके, लौंग चुभो के कफन में लपेट के मटकी में डाला। दिनेश तड़पता रहा, और फिर आखिर में वो आवाज बोली,
मुझे छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो। और पुजारी ने 8-10 बार ये किया जब तक सारी रूहें उस मटकी में कैद नहीं हो गईं। फिर मटकी दी और कहा, नंगे पांव शमशान में गाड़ाओ। मुकेश और खानदान रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते नंगे पांव चले और एक भी कांटा नहीं चुभा, जैसे जमीन खुद रास्ता दे रही थी। मटकी गाड़ दी, वापस आए। दिनेश ठीक हुआ, लेकिन 5 सालों की इस जंग ने उसका जिस्म तोड़ के रख दिया था। महीनों बिस्तर पर रहा, कर्ज हुआ, दोनों भाइयों ने मिलकर चुकाया। और मुकेश की वो आदत जो उसे उन रातों ने दी थी, रात को उठना, चुपचाप भाई की चादर ठीक करना, देख लेना कि वो सो रहा है, वो आदत आज भी है। और जब मुकेश ने मुझे ये सब बताया तो मैं बहुत देर तक जागता रहा और मैंने उससे कहा, मुकेश, ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का प्यार बेमिसाल है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में रूहें होती हैं या नहीं, ये बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन एक बात में कोई बहस नहीं कि एक भाई की मोहब्बत किसी भी बुरी ताकत से बड़ी होती है।